क्योंकि यहाँ पर एक तो आप इनकी जो मेन होल्डर हैं गवर्नमेंट ऑफ जे उनको 500 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट आते हुए देख रहे हैं शेयर्स का। 7.5 करोड़ शेयर्स होल टाइम डायरेक्टर्स, सीएमडी और एम्प्लॉयज़ को दिए जाएंगे। मेरे ख्याल से प्राइस है 29 रुपये 82 पैसे। और जो आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होते हुए देख रहे हैं जे में, उसकी वजह से बढ़िया मोमेंटम आपको आते हुए दिख रहा है जे बैंक में। कल ये काउंटर भी 20% ऊपर बंद हुआ 39.30। जायसवाल साहब, जे बैंक पर टिप्पणी, बुक वैल्यू 90, स्टॉक आपको मिल रहा है 40 के पास। देखिए 33 रुपए का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया है। वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो ये एक ब्रेकआउट केस है जिसके टारगेट करीब 47 और 49 की रेंज में आते हैं। तो करंट लेवल से भी 10 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, 36 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपको ये करंट भाव पे आज देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदारी करिए, 36 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 49 की टारगेट सेट करिए। जे बैंक याद रखिएगा, कल के इसके वॉल्यूम्स 39-30 की क्लोजिंग के साथ इसके करियर के आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा वॉल्यूम डे था इसके करियर का। और अब ये जो इस जोन में एंटर कर चुका है, याद रखिएगा, वो एक सप्लाई जोन के ऊपर निकल चुका है। इसका सप्लाई जोन आता था करीब 35 रुपये 36 रुपये की रेंज में, जो कि दिसंबर 2018 और जनवरी का बेस भी था। अच्छा, एक बार आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स लेके आइएगा। याद रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक का इंडेक्स का जो कल का प्राइस बिहेवियर था, वो इस साल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल क्रिएट करके गया। और इसी का ठीक रेप्लिका है एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राजेश जी, एसबीआई आपकी स्क्रीन पे 419 पे क्लोज हुआ। एसबीआई ने, अगर आपने एक बात गौर करी हो कि कल भी 50 डेमा से पुल बैक लिया था, और इस स्टॉक ने आप ये समझ लीजिए कि 50 डेमा को एक अपना गार्ड बना के रखा है। उसके नीचे वीकनेस और उसके ऊपर स्ट्रेंथ, और ठीक वहीं से पुल बैक लेके गया। आप एसबीआई को कैसे अप्रोच करेंगे? वीरेंद्र, देखिए मेरे हिसाब से जो एक्सपायरी का जो सेटअप है, वो सेटअप अगर आप देखें तो मुझे लगता है यहाँ पे 440 तक की जगह बनती है। 430 पे पहले कॉल राइटर है और 430 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो मुझे लगता है 440 तक की जगह है, बशर्ते कल भी हमने उस पर बीटीएसटी की बात की थी। तो मुझे लगता है 430 तक तो बीटीएसटी का टारगेट होना ही चाहिए। अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे 420 के आसपास, मुझे लगता है इससे क्लियर कट बाय। आपको सिर्फ ये रखना है कि स्टॉप लॉस आपको प्लेस रखना है 414 पे। 414 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। पहला टारगेट होगा 430। एक बार वो लेवल निकले तो 440 तक की जगह टिल एक्सपायरी मिलती है एसबीआई में। एसबीआई आपको आशीष चतुर्मोता साहब द्वारा भी पसंद आता हुआ दिखेगा। 21 मई से यहाँ आपने कल बढ़िया बाउंस बैक देखा और मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। जुड़ेंगे आशीष चतुर्मोता साहब के बाद चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, शुभ दिन। बताइए, कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान, तेजी बरकरार, एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। जी सैल जी, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। देखिए, बाजार की बात करें तो कल नीचे के लेवल से काफी अच्छी रिकवरी दी थी, जो साफ संकेत दे रही है कि बुल्स का वापस डोमिनेंस बाजार में बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक वाइज देखें, हमें कुछ स्टॉक यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं जो हमारे रेडार पे है। मेनली आप एसबीआई की बात करें, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर टाइटन, और सिलेक्टिव ऑटो, या फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे पीएसयू बैंक्स और फर्टिलाइजर काउंटर्स में है। और टॉप पिक की आप बात करें तो हमें यहाँ पे टाइटन अच्छा लग रहा है। टाइटन में जो कल का मूवमेंट था वो रिमार्केबल था, और 5-6 दिन के हल्के से प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक जो परफेक्ट बुलिश कैंडल ओपन इंटरेस्ट के साथ बना है, वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में 4-5% की अपसाइड बनने चाहिए। तो टाइटन पे खरीदारी की सलाह है। 1710 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 1800 रुपए तक के टारगेट आपको टाइटन में देखने को मिलने चाहिए। आपको 1800 रुपये तक के टारगेट अगर आप देखें टाइटन में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और स्पेस हमने कवर कर लिया, जेम्स एंड ज्वेलरी। और याद रखिएगा, लिक्विड स्पेस, ये स्टॉक्स भी अपने डे हाई की ट्रैजेक्टरी बंद हुए थे। चंदन, वाई समरीज में यूबीएल यूएसएल को आप लोगों ने कैसे अप्रोच करा? और यहाँ पे कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओआई एडिशन था एंड रोल ओवर फिगर्स आर आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग। इन दोनों स्टॉक्स पे आप क्या राय है? बिल्कुल, हम यूबीएल पे काफी पॉजिटिव है वीरू, और लगातार काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं। और लोगों को कन्विक्शन के लिए हम ये भी बोलते हैं कि वीरू का प्रिफर्ड पिक है। अल्टीमेटली एम यही है, समझाने के लिए हमारा यहाँ पे कितना कन्विक्शन है, और पूरी थीम हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। हम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है कि पूरा का पूरा लिकर स्पेस यहाँ से 10% की रैली दिखाना चाहिए, और तो यहाँ पे लिकर बास्केट बना के भी ट्रेड किया जा सकता है। जैसा कि फर्टिलाइजर मानसून बास्केट, ऑटो बास्केट, टाटा ग्रुप बास्केट, वैसे ही लिकर बास्केट का मूव रहेगा।
8 से 10% की रैली लिकर बास्केट में रहेगी। आज हमारे एसबीआई और यूबीएल तो फंडामेंटल पिक्स में भी है, तो उस तरह से यूबीएल हमें काफी अच्छा लग रहा है। ओपन इंटरेस्ट और प्राइस ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है कि अपमूव बनने चाहिए। देखिए स्टॉक ने अभी रिसेंट के हाईएस्ट डेली क्लोज दिए 1385 1390 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे और आपको लगभग 1470 1480 तक के अपसाइड यूबीएल में देखने को मिलने चाहिए। वीरेंद्र जी, हुआ ये है, सेवन सब करते हैं, हालांकि चंदन जी इस गिनती में नहीं आते और नाम आपका लिया जाता है, लेकिन ये बात भी सही है, वीरेंद्र जी का फेवरेट स्टॉक, चाहे वीरेंद्र जी की गांव की कंपनी हो या उनका पसंदीदा काउंटर हो, बस तेज़ी आनी चाहिए और हमारे दर्शक और हमारे निवेशक उसमें अच्छा पैसा कमाएं। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज़ के अलावा आप बहुत ही शानदार मोमेंटम देख रहे हैं ग्लोबल स्पिरिट्स, रैडिको खैतान और आपके सामने जीएम ब्रूरीज। ये 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत ही बढ़िया तरीके से रैली करते हुए दिख रहे हैं आपको जून के महीने में, और ख़ास